एलईडी बड़ा सा सिनेमा हॉल टाइप का आपका रूम में टीवी लगा हो, एसी लगा हो, मार मौसम का कोई फर्क नहीं। हम वो जिंदगी चाहते हैं, आप लोग वो जिंदगी जिए। आओ अभी क्या करिएगा, ज्यादा खिंचाइएगा तो बस मुर्गा का टंगड़ ही है मोबाइल पर, अब बड़ा मजा होता रे। दादा थोड़ा देर बर्दाश्त कीजिए, बस कुछ दिनों की बात है। हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो बहुत से मेरे विद्यार्थी जॉब में, आज उनका लाइफ देख के मन खुश रहता है। कभी कभी डाल भी देते हैं फेसबुक पर, देखिएगा सब वर्दी पहन के सब हीरो हो गया है, सब बड़े बड़े पद पे, कोई दिल्ली में, कोई बंगलोर में, कोई रांची में, ऐसे अच्छे अच्छे जगहों पर पोस्टेड है। तो प्रेरणा लेना चाहिए, है ना, अपने से कुछ सोच के, है ना। क्षणिक सुख याद रखिएगा, जहां पर क्षणिक सुख है ना, वहां पर बहुत दीर्घकालिक कष्ट का वो आमंत्रण पत्र है। अब आप मेरा बात बहुत मैच्योर्ड है, समझ गए होंगे। जहां पर तत्कालिक मजा आवता नु, बहुत बड़ा दीर्घकालिक दुख के कारण बनने वाला बात याद रखें, बस इतने से समझिएगा। और जहां पे लग रहा है अभी थोड़ा हमको कष्ट हो रहा है, इसका सिंपल मतलब है वो आपको बहुत बड़ा सुख देने वाला है। स्टूडेंट लाइफ में यही पहचानना होता है। जहां क्षणिक सुख मिल रहा है, लाभ मन तनी चल जा रहा है उधर की ना करे दे, हटाओ। चाहे क्षणिक सुख बा, मुर्गा का टंगड़ी क्षणिक सुख बा, मोबाइल पर फिल्म क्षणिक सुख बा, सब दुख के आमंत्रण पत्र है कि ना, है ना। तो प्लीज ये सब चीज बताना जरूरी है आप लोग का, क्योंकि हमको पता है थोड़ा सा संभल जाइएगा ना तो लाइफ कहां से कहां चला जाएगा। और मात्र कहिए ना 2-3 साल का तो बात है, बस ज्यादा दिन का तो बात है नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कहां तक लास्ट हुआ था, लास्ट नोट्स के हिसाब से बताइए ना। शासनाध्यक्ष के बारे में हम लोग देखे थे ना, है ना, तो याद कीजिए। ठीक, एक बार आप ही लोग रिवीजन कराइए। बताइए शासनाध्यक्ष कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे, हेड ऑफ स्टेट या राज्याध्यक्ष, है ना। अब देखिए आप लोग को जो हम पढ़ाए हैं, सेम बीपीएससी मुख्य परीक्षा में सवाल आया उसी भाषा में। आ जाइए, हम इसीलिए बार बार आप लोग एक बात बोलते हैं, लोग कहता है मोतिहारी से निकलेगा कि नहीं। अरे मोतिहारी से थोड़ी निकलता है, दिमाग से निकलता है। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो क्या दिल्ली चल जाइएगा तो निकल जाएगा, है ना। तो दिमाग से निकलता है, याद रखिएगा। ये सवाल दोबारा मत कीजिए। आप कितना डेडिकेटेड है, इतना गेस क्वेश्चन किए थे हम एग्जाम के 25 दिन पहले, 29 तारीख को एग्जाम हुआ बीपीएससी मेंस का। इसमें है एक मिनट, आपको सिर्फ इसलिए हम ये नहीं दिखाते कि मेरा प्रचार हो, हम आपको सिर्फ इसलिए दिखाते, ये सब बताते हैं क्योंकि आपके अंदर विश्वास पैदा हो कि हम जिस गुरु से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें सीख हुआ है ना। हमने बार बार कहा कि 17 साल मैंने सिविल सेवा के फील्ड में अपना समय दिया है। 17 साल मामूली नहीं होता, सिर्फ उसी के लिए सोचा समझा कैसे करना है ना। हमको भी इंटर के बाद नशा चढ़ गया था कि नहीं हमको आईपीएस बनना है, लेकिन बेस बहुत कमजोर था, जिसके वजह से आज हम यहाँ हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अपना अपना नसीब होता है। किस नाम से हो? हाँ, कहाँ है? ऐसे बहुत से लोग इसको जानते हैं, नहीं जानते एक बार देखिए और विश्वास पैदा कीजिए कि हाँ जिस गुरु से हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन देखने के बाद दिया है। ये मेरे फेसबुक पे है ना, सारे ग्रुप में, अवतार जीएस क्लास के हर ग्रुप में जिस दिन गेस किए थे उसी दिन डाल दिए थे, है ना। तो इसलिए ये कहना अपने आप से धोखा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन था संथाल विद्रोह के कारण, दूसरा था बिरसा मुंडा। बिरसा का मतलब हुआ बिरसा मुंडा, है ना। 2 क्वेश्चन देखिए, और ये देखिए हमको पता था कि दोनों आ सकता है। बिरसा मुंडा मोस्ट वीवीआई और दूसरा केस किए थे वीवीआई, 2 टाइप से कैटेगरी बनाए थे, मोस्ट वीवीआई और वीवीआई। मतलब इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन देखिए केस में है कि नहीं, मुंडा विद्रोह संथाल विद्रोह है कि नहीं है। आप आराम से 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है 6 क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन तो यहीं से हो गया। अभी और देखिए कितना लड़ा है। एक टीचर बीपीएससी वो भी प्रशासनिक सेवा जिसके द्वारा बीडीओ सीओ डीएसपी बनिएगा। चंपारण सत्याग्रह 3 नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह सीधा है कि नहीं। अगर आप पढ़े रहते मान लिया गया, बोला जी आ जाइए। यहां देखिए सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार पूछा हुआ है। यहीं पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, कारण पिछले बार भी नेहरू ही पूछा था तो, और इस बार भी नेहरू ही पूछ दिया। तो मैंने इसको गेस कर दिया था
ध्यान दीजिएगा, वर्ण जाति पर गांधी जी के विचार, वही चीजें सांप्रदायिकता मने वर्ण हो गया, जाति हो गया, इस पर तो ठीक है कोई बात नहीं। अभी तक 3 क्वेश्चन हुआ ना, 4 में 3 हुआ, अभी आगे देखिए। तो नहीं आया तो अगले बार आएगा। यो जान लीजिए, पटना कलम चित्रकला, ये पहला ही क्वेश्चन था मेरा। पटना कलम चित्रकला कितना हुआ? 4 हुआ। अभी देखते चलिए, अभी और देखिए, है ना। गांधी जी के विचार हो गया, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। 5 नंबर, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन और जयप्रकाश नारायण, 3 में 2 जवाब देना रहता है। 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, वो भी बीपीएससी में, कोनो इंटर और बीए के बात ना करता नहीं। अब बताइए, इतना रट के जाते तो हो जाता कि नहीं होता कि नहीं होता? सिंपल हम सवाल कर रहे हैं, तो बस विश्वास रखिए और खूब मेहनत कीजिए। लक्ष्य को चेंज मत कीजिए, नहीं तो हम इंट्रोडक्शन क्लास में बोले थे और फोटो भी दिखाए थे। जब हम लोग को थोड़ा सा होश होता है ना, तो सीधे सोचते हैं हमको लोग स्वर्ग में कोई परी इंतजार कर रही होगी, और अंत तक जाते जाते पौड़ो मिल जाए तो कौन बात नहीं है। तो लक्ष्य में एक बार अपने उद्देश्य से परिवर्तन करना शुरू कीजिएगा ना, तो लाइफ टाइम पता चलेगा कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। इसलिए कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए, परिस्थिति को बदलने का कोशिश कीजिए, वरना परिस्थिति हर समय आपके विपरीत रहता है। याद रखिएगा, परिस्थिति से लड़ना पड़ता है। आज ही सुबह सुबह बारिश हो रहा था, मन में हुआ छोड़ देते, नहीं पढ़ाते हैं। किसी के भी, आपके भी मन में आया होगा, कहा पढ़िए कि ना पढ़िए एक वर्ष, लेकिन नहीं, जब डेडिकेशन है, हम बोल दिए जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। बस ऊपर वाले कृपा से एक स्वास्थ्य सही रहे, बाल बच्चा सही रहे, बात खत्म। इसके अलावा कोई तीसरा शक्ति नहीं है कि हमको रोक दे, समझ रहे हैं। तो डेडिकेशन है, आके पढ़ा रहे हैं। आपको भी अंदर डेडिकेशन उतना आ गया कि नहीं सर पढ़ाएंगे, पक्का पढ़ाएंगे, हम जानते नहीं पढ़ेंगे, तो आप नहु खागल चल रही है कि नहीं? तो वही डेडिकेशन आपके पढ़ाई में होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज आप इस चीज को समझिए, जैसे हम समझा रहे हैं वैसे आप लोग समझ के पढ़ने का कोशिश कीजिए और विश्वास रखिए। देखिएगा, एक दिन आप लोग इस लायक जरूर हो जाइएगा कि आपके पॉकेट में जब पैसा होता है ना, बार बार यही बोलते हैं, तो बाजार घूमने में मजा आता है। आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, 200 का जींस भी कल्पना कर रहे हैं, बेकार है, नहीं खरीद सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम 200 वाला जींस खरीद के काम चला लें, तो 200 के लायक भी आप नहीं है अभी सोचिए मत। अभी केवल और केवल पैसा कमाइए, मतलब आपके लिए पैसा क्या है? ज्ञान है। अभी जितना संभव हो सके ज्ञान अर्जन कर लीजिए, उसके बाद टारगेट फिक्स कीजिए और हिट द टारगेट, एकदम हिट कीजिए। नहीं होगा, हम है ना, ऐसा थोड़े हम भागे जा रहे, पर डे मिलते हैं। कोई भी एग्जाम हो रहा है, आपका टॉपिक पढ़ा दिए, क्वेश्चन जाके देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है, लेके आइए, सर आप पढ़ा दिए, नहीं बना है, हम तो सीधा कहते हैं आप बैल मुझे मार। आपके अंदर वो जोश जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में राज्याध्यक्ष के बारे में पढ़ रहे थे कि राज्याध्यक्ष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रतीकात्मक होते हैं, दूसरा वास्तविक होते हैं, और तीसरा प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों एक साथ होते हैं। तो इसी प्रतीकात्मक से बीपीएससी मेंस में सवाल आ गया कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, उसका कोई बात नहीं मानता है, उसका बेटा सब बेकहल होता है ना। इसी टाइप से हम समझा भी रहे थे कि ना, जब जमीन लिखावे कोई कुटुम आई, अगुआ आई, तो उनका ऊंच कुर्सी दे दी आई। तो संविधान के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया गया है कि बेचारा राष्ट्रपति कठपुतली मात्र बन के रह गया है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 74 क्लियर कह देता है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है राष्ट्रपति में सारी कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, और 74 कह रहा है क्या कि राष्ट्रपति कोनो काम करे से पहले मंत्री परिषद के विचार से करेंगे, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। सारा शक्ति छीना गया कि नहीं छीना गया? तो इस तरह से भारत में राष्ट्रपति कैसा प्रधान हो गया? प्रतीकात्मक। कैसा प्रधान हो गया? प्रतीकात्मक। वास्तविक प्रधान कौन हो गया? मंत्री परिषद, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री। सब जाए थे, अगर ऑप्शन में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री दोनों दे दे तो जवाब आपको क्या देना है? मंत्री परिषद देना है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछा हुआ सवाल है, और ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी दे और मंत्री परिषद भी दे, तो क्या जवाब दीजिएगा? मंत्री परिषद जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है संविधान में कि राष्ट्रपति कोई भी काम मंत्री परिषद के विचार से करेंगे, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो इस तरह पहला चॉइस हम लोग का हो गया मंत्री परिषद, और दूसरा चॉइस हो गया प्रधानमंत्री। क्लियर है ना? तो चलिए इसको नोट्स में पहले भर लीजिए। जो लोग नोट्स नहीं लिए प्लीज काहे नहीं ले रहे हैं? आप लोगों को इतना छूट दे रखे हैं कि मान लिया एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है, पैसा में दिक्कत है, तो आके पर्सनली हमसे मिलिए, है ना।
हम आपका सहयोग नहीं करेंगे तब ना। कभी ऐसा आज तक यहाँ से किसी विद्यार्थी को नहीं भगाया गया है बशर्ते वो पढ़ने वाला हो। तो प्लीज नोट्स नहीं लीजिएगा, कब तक मुंह देखिएगा, ऐसे थोड़ी ही चलता है। आप नोट्स ले लीजिए, एक बार आकर हमसे मिल लीजिए, जो प्रॉब्लम है बताइए, शेयर कीजिए, है ना, ऐसे नहीं कीजिए। चलिए पेज नंबर कितना है, 6, पेज नंबर 6 पे आइए। देखिए हेडिंग है शासनाध्यक्ष या राज्याध्यक्ष। चलिए आप लोग अपने से भरना है। यह विश्व में सामान्यतः कितने रूपों में दिखाई देता है? 3 रूपों में। लिखिए पहला नंबर 1 भरिएगा, क्या लिखिएगा? प्रतीकात्मक भरिएगा, प्रतीकात्मक। यहां 1 नंबर लिखा है ना, वहां पे लिखिए प्रतीकात्मक, गौरे लिख लीजिएगा राज्याध्यक्ष, पूरा राज्याध्यक्ष, है ना, प्रतीकात्मक। दूसरा क्या होगा? 2 नंबर में क्या भरिएगा? वास्तविक। वेरी गुड, एकदम बोलिए, मैं बोले ना एक ही चीज कि कोई शर्म नहीं करना है। गुरु से शर्म, डॉक्टर से शर्म और वकील से शर्म नहीं करना चाहिए। ऐसे भी जे कैलक शर्म होकर फूट गई करम हमर पटनरवा के नारा यारा के हो। आज प्रधानमंत्री का सबसे हेड गार्ड है, सीआरपीएफ में कमांडेंट बना और वहां से अमेरिका में ट्रेनिंग किया, एकदम महाभोजपुरिया क्षेत्र का। कभी उसका जीवनी बताएंगे, मिलाएंगे भी, है ना। तो उसका एक को नारा था, शर्म वरम नहीं करता था। कुछ घट रही कौन से मांग ली, कुछ घट रही कौन का लगल बा, का लगल, ये सब भाई भाई बहनी सब कोई हमरो हो जाता थे। आज बहुत दानी है, कमाने के बाद वो बहुत दानी। ऐसा नहीं है कि केवल मांगता था, आज देता है। कोई उसके दरवाजे पे चल जाए तो खाली हाथ नहीं लौट के आ सकता है। तो उसी का नारा है, शर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हो गया प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष, और दूसरा कौन हो गया? वास्तविक। और तीसरा कौन प्रकार है? प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों। लिखिए प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों। क्लियर हो गया? भरिए ध्यान से, जो लोग नोट्स नहीं लिए कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे लिखिए, सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग सब जानते हैं, थोड़ा डिफाइन कर दिया जाए। प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष सम्राट यानी राजा या साम्राज्ञी यानी रानी हो सकती है। जैसे, जैसे में क्या दीजिएगा? जैसे ग्रेट ब्रिटेन, जापान, 2 कम से कम लिखिए, जगह है, ग्रेट ब्रिटेन कौमा जापान, है ना। जापान में भी आज भी प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष कौन होता है? राजा या रानी, है ना। आदि देशों में 2 लिखिए ना, जैसे जापान, छोटा छोटा लिखिए, जापान कौमा ग्रेट ब्रिटेन आदि में। या फिर प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो सकता है। जैसे भारत, लिखिए भारत, जर्मनी, इटली। भारत में राष्ट्रपति पद है, जर्मनी में है। जर्मनी के प्रधानमंत्री को चांसलर बोलते हैं। जर्मनी के वास्तविक प्रधान को, यानी हम लोग के भारत के प्रधानमंत्री टाइप का पद वहां क्या है? चांसलर। और नहीं तो भारत का राष्ट्रपति है, जर्मनियों का राष्ट्रपति होता है। देखो इटली भी लिख लीजिए एग्जांपल में, इटली हो गया। आदि, आदि जोड़ लीजिए लास्ट में। प्रतीकात्मक शासनाध्यक्ष अधिकांशतः 2 प्रकार का लोकतंत्र बताए थे ना, कौन कौन? संसदीय और अध्यक्षीय। तो प्रतीकात्मक जो शासनाध्यक्ष होगा ना, वो किस प्रकार के लोकतंत्र में होगा? संसदीय। यूपीएससी वाले थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए, जनरल कंपटीशन वाले इतना काफी है। प्रतीकात्मक एग्जाम्पल, ब्रिटेन का राजा रानी प्रतीकात्मक है, काम चल जाएगा आपका, बहुत हो गया। बाकी यूपीएससी बीपीएससी वालों के लिए इतना डिटेल नोट्स बनाया गया है। हम पहले ही बोले थे, ये जो नोट्स है या जो हम पढ़ाते हैं वो हम जनरल कंपटीशन को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाते हैं। हम सीधे हायर मैक्सिमम जितना हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी आपको दे देते हैं। अरे ऐसे भी जनरल कंपटीशन यूपीएससी में बहुत ज्यादा फर्क अब नहीं रह गया है कि नहीं? 25% मान लिया, थोड़ा सा और समय देके गहराई से पढ़ लीजिएगा तो आपका तैयारी संपूर्ण होगा और कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना कि पूछ कहां से पूछो तारे, है कि नहीं है? तो इस टाइप से चलिए, तो हो गया। तो प्रतीकात्मक शासनाध्यक्ष इस प्रकार के लोकतंत्र की विशेषता है। संसदीय जो होगा ये क्या बोलते हैं? प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों एक में होगा, अध्यक्षीय। प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों एक में होगा तो होगा अध्यक्षीय, जनरली देखा जाए। चलिए दूसरा है वास्तविक। तो किसी देश में वास्तविक प्रधानमंत्री या क्या चांसलर या मंत्रिमंडल हो सकता है। जैसे भारत, भरिए, जैसे भरिए भारत, जर्मनी, जर्मनी, है ना, वेरी गुड, लिखिए भारत कौमा जर्मनी आदि। चलिए तीसरा हो गया प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों।
इसमें किसी राज्य का राष्ट्रपति या अध्यक्ष प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष भी होता है और वास्तविक राज्याध्यक्ष भी, जैसे अमेरिका। इस प्रकार का शासनाध्यक्ष अधिकांशतः कहां, किस तरह के लोकतंत्र में अभी बताए हैं, प्रतीकात्मक और वास्तविक किस प्रकार के लोकतंत्र में, अध्यक्षीय। बढ़िया, हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पूरे अभी थोड़ा हम लोग अभी बेसिक स्टडी कर रहे हैं। अभी समझिए सिलेबस सही से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इससे खूब सवाल आता है। फिर कह रहे हैं जनरली टीचर देखिएगा उठा लेगा, मौलिक अधिकार शुरू कर देगा। क्या है कि इंटरेस्टेड टॉपिक है, नो डाउट मौलिक अधिकार इंटरेस्टेड टॉपिक है, लेकिन अगर हम जीरो से नहीं पढ़ेंगे तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो समझ में कैसे आएगा। ये तो पहले पता होना चाहिए ना कि संविधान में है, कहाँ है, कितना बाध्यकारी है, ये कैसे बना, क्यों ऐसा अधिकार दिया गया, तो उसके लिए जीरो से पढ़ना पड़ता है। अब बहुत टीचर लड़का के खुश करे क्या करला, शुरू कर दी मौलिक अधिकार। काहे कि सब लोग मौलिक अधिकार जानता कहीं हाँ एक पढ़ाने तो तनी मजा आए, तो मजा के लिए नहीं, हम लोग सीधे कहते हैं हर टॉपिक को हम इंटरेस्टेड बनाए। आप देखते चलिए, भारी हो आसान हो नियम के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसका जब नंबर आएगा तभी पढ़ेंगे। ये नहीं है कि वो आसान टॉपिक पर लड़का के समझ में आई, हमारा समझ में आवा तो पढ़ा दी पहले, ये का मतलब है भाई, ऐसा कुछ नहीं। एकदम पॉलिटिक्स शुरू किए हैं तो एकदम जीरो लेवल से शुरू किए हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में अगर राज्य के प्रकार देखा जाए तो पूरे विश्व में राज्य के दो प्रकार होता है। राज्य के कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार होंगे। एक को बोलते हैं एकात्मक और दूसरे को बोलते हैं संघात्मक। बस पूरे विश्व कोई भी देश जो इसी में बैठेगा, एक होगा एकात्मक और दूसरा होगा संघ। कॉलम रखिए नीचे, देखिए बोर्ड पे ध्यान से, देखिए, पहले खूब समझिए, भरिए नहीं, हम भरा नहीं रहे हैं क्या, 4 दिन से लेक्चर दे रहे हैं, 5 दिन से लेक्चर दे रहे हैं, भरवा रहे हैं कि नहीं भरवा रहे हैं आराम से। तो आप चिंता नहीं कीजिए, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। हम चाहते हैं पहले दिमाग में भरिए, उसके बाद नोट्स में भरिए। आप लोग छोड़ थोड़ी देंगे, आपको कैसे छोड़ देंगे, वैसा टीचर नहीं है क्या समझा दिए जाओ भर लेना सब, नहीं, क्लास में अपने सामने भरवाएंगे, है ना, एक एक पन्ना। चिंता नहीं कीजिए, बस आप लोग पहले कोशिश कीजिए दिमाग में डालने का। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों में डिफरेंस क्या है। एकात्मक, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, राज्य के प्रकार आता है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सर बिहार राज्य वाला का। तो सैद्धांतिक रूप में याद रखिएगा, राज्य देश को कहते हैं। सैद्धांतिक रूप में राज्य किसको कहते हैं, देश को कहते हैं। देश को राष्ट्र भी कहते हैं, किंतु हर राज्य या देश राष्ट्र नहीं होता है। शब्द पे ध्यान दीजिए, फंसना नहीं है। राज्य सामान्यतः किसको कहते हैं सैद्धांतिक रूप में, देश को कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं और उसमें सैद्धांतिक अध्ययन कर रहे हैं, विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो वहां लिखा हो कि अमेरिका राज्य, ब्रिटेन राज्य, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा इसका देश कुछ और होगा। राज्य शब्द बिहार के लिए गलत है, उसका सही नाम होना चाहिए था प्रांत। क्या होना चाहिए था, प्रांत। लेकिन व्यवहारिक रूप में चूंकि परंपरा से चला आ रहा है, इसीलिए हम लोग उसको राज्य बोल देते हैं और संविधान में भी लिख दिया गया है बिहार जैसे प्रांत के लिए राज्य शब्द। किंतु हम फिर कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप में बिहार राज्य नहीं है। कोई भी क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, राज्य कब बनता है, तो राज्य बनने के लिए 4 तत्व, कितने तत्व, 4 तत्व अगर होगा तो वो राज्य बनेगा। और राज्य जब अभी बोल रहे हैं ना, तो देश समझिए, धीरे धीरे आपको समझ में सारा बात आने लगेगा। कोई भी क्षेत्र को देश या राज्य बनने के लिए कितना तत्व, तो सबसे पहला तत्व कि उसके पास कोई जगह तो हो, है ना, एरिया उसके पास, दैट इज कॉल्ड निश्चित भूभाग। क्या होना चाहिए उसके पास, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। अब वह भूभाग, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वह भूभाग केवल जंगले होगा तो राज्य बनेगा नहीं, केवल पहाड़ होगा तो, केवल समुद्र, वहां पे ऐसा भूभाग जहां पे कुछ लोगों का वास हो, जहां पे क्या हो, कुछ लोगों का वास हो, यानी दूसरा तत्व हो गया जनसंख्या। कहानी है, अभी तक रट्टा मारे, हर चीज को देखिएगा, हम कहानी की तरह समझाएंगे आपको। एक निश्चित भूभाग हो और हमने सवाल कर दिया, बोलिएगा, मान लीजिए इंटरव्यू में पूछेगा राज्य के लिए कितने तत्व, तो 4 तत्व। जैसे बोलिएगा निश्चित भूभाग तो बोल देगा क्या जंगल वाला एरिया को कहा जाएगा, तो बोला जाएगा, बोलिएगा नहीं सर केवल जंगल है तो नहीं बन सकता है। हाँ, उस क्षेत्र और लोग भी रहते हैं, जंगल है, पर्वत है, पठार है, ठीक है, वो राज्य का हिस्सा है, लेकिन केवल जंगले है, केवल समुद्रे है, तो वो राज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि दूसरा तत्व क्या होता है, जनसंख्या। अब उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए तीसरा तत्व क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए।
उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, उसके अधिकार को देने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या होना चाहिए? सरकार होना चाहिए। और वो सरकार कैसा होना चाहिए? तो संप्रभु होना चाहिए। तो सरकार कैसा होना चाहिए? संप्रभु संपन्न होना चाहिए। तो यहां फंस गए कि सर संप्रभुता क्या है? कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हम पहले खुद बोलते हैं, हर शब्द को समझ के आगे बढ़िए, तभी वो लाइफ टाइम दिमाग में अटकेगा, वरना छोड़ के बढ़िएगा तो नहीं। इसको सोवरेनिटी अंग्रेजी में बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, संप्रभुता का सबसे बेस्ट परिभाषा ऑस्टिन ने दिया है। ऐसे उससे पहले कई विद्वानों ने, मैकियावेली वगैरह ने चर्चा किया, लेकिन इस शब्द का चर्चा नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा, संप्रभुता क्या है? ऑस्टिन के शब्दों में जो सबसे सरल है और बहुत अच्छा परिभाषा है, अब आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा कि गांव का एक आदमी जिसका बात गांव के लोग प्यार से या डर से मानते हैं, लेकिन वह आदमी गांव के लोगों का बात नहीं मानता, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? बात समझ में आया? कि गांव का एक ऐसा आदमी जेकर बात लोग प्यार से तो माने, बात तो मान लाना, तो डर से मना ले, ठीक है। उ आदमी दोसर केहू के बात ना माने, मन करे तो मानी, मन करे तो ना माने, फ्री हो, एकदम मजाक हो। यानी कि संप्रभुता इस अर्थ में क्या हो गया? एक सर्वोच्च शक्ति हो गया। कैसा शक्ति हो गया? सर्वोच्च शक्ति, जो किसी दूसरे के अधीन क्या हो? नहीं हो। जो किसी दूसरे के अधीन क्या हो? नहीं हो। तो अब समझ गए? तो अगर कोई भी क्षेत्र के पास अगर निश्चित भूभाग है, जनसंख्या भी है, सरकार भी, अगर संप्रभुता नहीं है, तो राज्य बना क्या? नहीं ना बना। तो वही हाल बिहार का है। कहिएगा, बिहार के पास देखिए निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता नहीं है। अगर संप्रभुता रहता तो 356 नहीं लग सकता था। 356 लगा के राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, सरकार को गिरा दिया जाता है, कहता चुप बट जो घर जो। यहां की संप्रभुता जो है कहां है? बहुत बड़ा सवाल है। भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसा संविधान बनाया है ना कि कुछ सवाल का जवाब सही में उलझाऊ है। भारत की संप्रभुता कहां है? अगर सीधा सवाल हो तो आपका पहला जवाब होगा जनता में, हम भारत के लोग में हैं। क्यों? क्योंकि हम भारत के लोग ही इस संविधान को बनाए हैं। इस संविधान को बनाने वाले कौन हैं? हम भारत के लोग हैं। देखिए पहला ही शुरू होता है, हम भारत के लोग, है ना। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मअर्पित करते हैं। तो भारत की संप्रभुता कहां है? हम भारत के लोगों में हैं। अगर ऑप्शन में हम भारत के लोग नहीं दिया रहे तो दूसरा जवाब होगा कहां है? संविधान में। क्यों? क्योंकि सबको शक्ति कहां से मिलता है? चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, लेकिन उस संविधान को किसने बनाया? इसलिए पहला जवाब क्या होगा? अगर जनता ऑप्शन में नहीं है तो संप्रभुता संविधान में, ठीक है। तो इस तरीका से सवाल कभी गलत आपका नहीं होगा, गारंटी दे रहे हैं। पूछने दीजिए जितना घुमा के, मजा आ जाएगा आपको, सवाल मिलेगा तो। ऑप्शन में दे देना जनता, संविधान, मान लिया गया संसद, है ना, आचार दे दे सभी, सब लोग सभी पे टिक मार के आएगा। नहीं, जब जनता हो ये है तो सबसे मेन मालिक तो हिले ही बनी सन, तो फिर का जरूरत सभी में गई लाके? हमनी के संविधान बनाई लेसन, हमनी के प्रतिनिधि चुन के संसद में भेजी लेसन कि ना भेजी लेसन। तो सबसे बड़ा मालिक जब जनता है तो जवाब क्या होगा? केवल और केवल जनता। हाँ, जनता अगर नहीं रहे तो दूसरा चॉइस क्या खोजेंगे? अगर दोनों नहीं रहे तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। नहीं तो देखिए पक्का लिखा होगा कि कानून बनाने में संप्रभु कौन है, न्याय में संप्रभु कौन है, शासन में संप्रभु कौन है, यानी कैटेगरी बना दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो वो सब सवाल भी बन जाएगा। अभी न्यूट्रली कि भारत में संप्रभुता कहां निवास करती है, क्लियर हो गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस आधार पे हमने आपको अभी बताया कि राज्य के कितने तत्व हो गए? 4 तत्व। कौन कौन? निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। यानी कि भारत क्या है? एक राज्य है। भारत क्या है? राज्य है। बिहार राज्य सैद्धांतिक रूप में नहीं है। बिहार सैद्धांतिक रूप में राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं है।
यही पूछेगा इंटरव्यू वगैरह में कि बिहार आपका राज्य है, तो बोलिए सर सैद्धांतिक रूप में नहीं है, सीधे बोलिए व्यवहारिक रूप में है, परंपरा से कह के आ गए ना, कोनो दोस्तों के नाम रख दिले सन, ए जॉन अब्राहम है नहीं आओ, तो जॉन अब्राहम थोड़े हो, लेकिन व्यवहारिक रूप में कहता नहीं सन, जॉन अब्राहम है, जॉन अब्राहम है, ऋतिक रोशन है, ऋतिक वाह है नहीं आओ, है नु, लेकिन वो सैद्धांतिक रूप में है क्या? नहीं है। व्यवहारिक रूप में नाम धर दिए, थोड़ा पर्सनालिटी मिल गया तो नाम रख दिए, है ना, लेकिन वो चीज नहीं है। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीका से अब आइए नोट्स पे आते हैं। तो राज्य के हम प्रकार बता रहे थे, अब आपको खूब मेरा बात समझ में आएगा। तो राज्य के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार। तुम तो ना बोल लिया प्रकार। राज्य के लिए कितने तत्व? 4। कंफ्यूजन में ना रही, दिमाग खोली, गोबर ओबर बाहर निकाल के आई। राज्य के लिए कितने तत्व? अब प्रकार को एगो हो गए एकात्मक और दूसरा हो गए संघात्मक। अब ध्यान दीजिए, एकात्मक राज्य किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र हो जो अंदर से व्यवहारिक रूप में राज्य में नहीं बटा हो। जैसे मान लेनी भारत देश बा, तो भारत का राज्य में बोटल बा कि ना बोटल बा? 28 गो राज्य बा कि ना बा? 8 गो केंद्र शासित प्रदेश बा कि ना बा? तो ओकरा के एकात्मक ना कहल जाला, ठीक है। एकात्मक कहा जाता है एकात्मक कहा जाता है ऐसा क्षेत्र जिसका एक गो प्रधान हो, मात्र एक प्रधान होगा केंद्रीय स्तर पर, बस। वो जो देश होगा ना, राज्य में नहीं बटा होगा, ओकरा अंदर में राज्य ना हुई। क्लियर बात समझ में? जैसे ग्रेट ब्रिटेन, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में एको गो राज्य नहीं थे, लेकिन ऐसा देश जो कई राज्यों में बटल हो, अंदर में देखिएगा, एगो तो हेड हो देश के ऊपर, एगो हर राज्य में हेड हो। जैसे बिहार में सीएम नीतीश कुमार, बात समझ रहे हैं ना? यूपी में जोगी बाबा, देख रहे हैं ना? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। तो उ का बा देश बानी हमनी के भारत में। भारत के में एगो मोदी जी ऊपर बैठल बड़न, है ना, उनकर नीचे कौगो लौकता कि ना लौकता? तो ऐसा क्षेत्र के आप क्या कहिएगा? ये संघात्मक। ऐसा राज्य कैसा राज्य है? संघात्मक है। जैसे बोली भारत, अमेरिका में 50 गो राज्य है। अमेरिका में को राज्य है? हाँ, तो के में रखाई? संघात्मक में। के में रखाई? संघात्मक। जैसे ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारा है, अपना मिलता जाएगा, समझ सिद्धांत समझ गए ना, है ना? तो इस तरीका संघात्मक जैसे शब्द आए तो समझ जाइएगा, ओहो, केंद्र में वो अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार हो। एकात्मक हुई तो राज्य वाला लफड़ा हुआ ना हुई। क्लियर समझ में आ गया? दूसरा चीज, यहीं पे एक और चीज समझिए, बहुत खतरनाक सवाल। आप कहां के नागरिक हैं? बिहार के कि भारत के? तो फिर बिहार के कहां हैं? निवासी। वेरी गुड, एक कोई जवाब दिया, वेरी गुड। क्या है? बिहार के निवासी हैं। भारत में इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप कहां है? इंडिया में। यहां पर भारत और अमेरिका दोनों एग्जांपल में रखे, लेकिन दोनों के लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत फर्क है। इसकी चर्चा जब हम अनुच्छेद 1 पढ़ाएंगे तो वहां और विस्तार से करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझिए, इंटरव्यू में आपसे जाइएगा यूपी में, हरियाणा में, झारखंड में, तो आपसे बोल देगा, अरे तू तो बिहार का है, काहे चलाया यूपी में, भागो सब, जाओ वहां नौकरी लो। बोलता है, बड़ा खतरनाक बोलता है, इससे भी गंदा बोलता है। तब बिहारी सब आ जाता है, भीड़ लगा लेता है सब, है ना। तो आप उसको प्यार से मुस्कुराते हुए बोलिए, सर आपकी नजर में हम बिहारी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं भारतीय हूं। भारत मेरा देश है, हम भारत के नागरिक हैं। आज बिहार में रह रहे हैं, कल यूपी में रह जाएंगे, मेरे लिए तो सब एक जैसा है। बात खत्म, लफड़ा खत्म। अना तो सफाई दी कि ना सर बिहारी बानी, लेकिन बिहार भैया हम यूपी में रह तो देख ले एहू जन भक्ति बा उतना ना। उसको संवैधानिक जवाब दीजिए ना कि सर भारत के किसी भी राज्य में रहने से नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग भारत के नागरिक हैं, और इस नाते भारत का हर राज्य हमारा राज्य है। किसी के ऊपर खतरा आएगा तो भारत के ऊपर ना खतरा आएगा। तो ऐसे प्यार से बोलिएगा तो समझ जाएगा, ओ लड़का तनी दूसरे बात, तब आपसे क्वेश्चन ही छोड़ देगा, ठीक है ना। तो जानबूझ के उकसाता है सब,
बिहारी भागो, तुम लोगों को नौकरी नहीं देंगे, तुम सब बिहारी कहाँ से चला आता है ना, इस तरीके से बोलता है वो सब। ठीक है, तो उसको प्यार से समझा दीजिए कि सर हम लोग भारत के नागरिक है, बिहार के नागरिक नहीं है, निवासी हैं। वो तो अनुच्छेद 19 में हम लोग को आजादी मिला है भारत के किसी भी कोने में रहने का, बसने का, रोजगार करने का। हम रह रहे हैं, आज बिहार में, कल यूपी में रहेंगे, उससे मेरे नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देशभक्ति की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह के निकल लीजिए, ओवरऑल समझ गए। तो राज्य के पूरे विश्व में जाइएगा, देखिएगा, अध्ययन कीजिएगा, तो आपको कितने प्रकार के राज्य नजर आएंगे? 2। कौन कौन? या तो वो एकात्मक होगा, नहीं तो वो संघात्मक। एकात्मक एक ही केंद्रीय सरकार के अधीन बनना होगा, और संघात्मक में राज्य स्तर पे कई सरकार होंगे। चलिए भरिए इसको, भरिए तो पहले अपने मन भरना है। चलिए, राज्य के प्रकार, सामान्यतः राज्य के कितने? 2। भरिए एकदम अपना मने कोशिश करी भरे के। राज्य के सामान्यतः 2 प्रकार लिखी, प्रकार लिखी, शब्द लिखी, प्रकार होते हैं। हाइफन नंबर 1 क्या होगा? एकात्मक। यूनिटरी बोलते हैं इसको अंग्रेजी मीडियम वाले, उससे ज्यादा हम ना बता सकता नहीं। यूनिटरी, UNITARY। हिंदी मीडियम वाले समझ में आवत सब हमारे बात। हम प्योर हिंदी मीडियम टीचर हैं भाई, बड़ा मजबूरी में अंग्रेजी बोलना पड़ता है। संघात्मक को बोलते हैं फेडरल। संघात्मक को क्या बोलते हैं? फेडरल। फेडरल, ठीक है। तो इस तरह राज्य के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार। कौन कौन? एकात्मक और संघात्मक। चलिए अब भाई एकात्मक राज्य एक ही केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित होते हैं। एकात्मक राज्य के प्रसिद्ध उदाहरण अभी बताए ना, लिख लीजिए। ग्रेट ब्रिटेन लिखिए, फ्रांस, और लिखिए पहले, प्यार से लिखिए, लिखने के समय केवल ध्यान दीजिए, लिखने पे छूटे नहीं। फ्रांस है ना, बेल्जियम, बस 2-3 को रहने दीजिए। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम आदि। संघात्मक, इस व्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रशासनिक इकाइयां कुछ सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय सरकार का गठन करते हैं और शेष विषयों में अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता कायम रखते हैं। संघात्मक राज्य के उदाहरण हैं अमेरिका, भारत, वेरी गुड, भरते चलिए। अमेरिका, कॉमा देके लिखिए, भारत, स्विट्जरलैंड, वेरी गुड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी आदि कर दीजिए। अपना लिखते रहिएगा। कनाडा बहुत सारा है ना, बहुत सारे देश। अरे सब विश्व में जितना देश हो, यही दोनों में से कौन एगो में ना आई, तो ये तो बड़का लिस्ट बन जाएगा ना। तो इतना जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस तरह से हम लोग का बेसिक समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं संविधान निर्माण पर। अब यहां से बिल्कुल सीरियस हो जाना है, क्लास एब्सेंट गलती से मत कीजिए। हम कह रहे हैं क्लास का एक अलग आनंद होता है, पढ़ने के लिए तो आपके रूम में बहुत सारा किताब है कि नहीं है, और बताने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन एक ईश्वर का एक आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि हमको समझाने की शैली है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं। चूंकि अनुभव हो गया, 12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग आइएगा, चेहरा हम देख लेके समझ जाते हैं। नहीं समझ में आता है तो चेहरा से पता करता है, तुरंत खड़ा करके पूछ लेते हो, उसके बाद इनडायरेक्ट। मेरा उद्देश्य कभी बेइज्जती करना नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा। मेरा उद्देश्य तो हीरो बनाना है आपको, लेकिन क्लासरूम के ना, क्लासरूम के हीरो हम ये तो पहले से माने के हो। अपने के मोतिहारी के हीरो बनावे के बाद, बिहार के, इंडिया के, पेपर में नाम आवे, फोटो आवे, हमारे देख के सीना चौड़ा हो जाए। अपने खानी कितना लोग आवेला जाला, हम तो एजन के एजन रह जाइए, बोला कि ना। ये नए बैच हमें आयल बनी लोगों से पहले कितना बैच आयल गयल। तो ऐसे क्लासरूम में अनुशासन रहना चाहिए, और आप लोग को इतना पढ़ा देंगे कि आप लोग हीरो जरूर बनिएगा, विश्वास रखिए। संविधान निर्माण से शुरू करते हैं एकदम जीरो से, लेकिन आप बताइए कि किसी भी देश का संविधान हो, अगर उस देश की परंपरा के, प्रथा के, नियम के अगर विपरीत होगा तो वो संविधान चलेगा? नहीं चलेगा। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है संविधान के स्रोत क्या है, मुख्य परीक्षा का सवाल बता रही है, यूपीएससी में पूछा हुआ इतना सिंपल क्वेश्चन, 10 नंबर का पहले क्वेश्चन आता था, 2 नंबर का आता था, 10 नंबर ऐसे करके आता था। तो ये 10 नंबर का सवाल था, और जान के आश्चर्य होगा 95% लोगों को 2 नंबर आया था, 95% लोग को 2 नंबर दिया था 10 में।
जबकि इतना हल्का सवाल संविधान के स्रोत पूछा। तो क्या किए थे लोग? संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत निम्नलिखित हैं। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, फलान चिलान ढेकान खाली देश के नाम। रे बुढ़बक, कितनो बढ़िया पिज्जा लागो, बर्गर लागो, सब कुछ अलग बात बा। भारत के ओरिजिनल खाना खिचड़ी चोखा ह, भात दाल चोखा ह, तो पहले ओकरा बारे में नु बतावे के चाहिए। हम लोग मान लिया कि आप हमको कोई शर्ट दिए, गिफ्ट किए, और वो शर्ट मेरे साइज का नहीं है, लेने को तो ले लेंगे, पहनेंगे नहीं पहनेंगे। तो हमने विदेशों से भी वही चीज लिया जो मेरे देश के क्या था, अनुकूल था। वो तो बात का बात है। सबसे बड़ा स्रोत जो होता है ना किसी भी देश के संविधान का, उस देश का परंपरा होता है, क्या चला आ रहा है। आज छठ के समय याद कीजिए, लॉकडाउन लगा हुआ था और क्या सरकार घोषणा किया नीतीश कुमार? छठ घर में मनाना है। छठ क्या करना है? घर में मनाना। तो बिहारियों ने उसका विरोध कर दिया और कहा कि हमनी के घाट पे मनाएम। आ तोरा हिम्मत बता के रोक ली। बोले नहीं सनू, हम पोस्ट कर रहे छठ तो मनी घाटे पर अनु अगोइनी सन घाट पे पुलिसो आइलन, लेकिन उन्हीं से देखे भाग गइलन। काहे? तू हमनी के परंपरा के विरुद्ध नियम रहे, थोड़ा देर ला बाकी ना बा। तहरा चुनाव में कोरोना नहीं किया, हमनी के मैया में कोरोना आ गल बाटे, जो छठी मैया हमनी के कोरोना से बचाई है। तो हम लोग क्या हुआ, जो भी हम ये नहीं करे सही किए कि गलत किए, इस पे मत जाइए, लेकिन वो क्या था, वो हमारी परंपरा थी। और उसके विरुद्ध नीतीश कुमार ने कह दिया छठ घाट पे नहीं मनेगा, घर में मनाइए। हम लोग ने कहा तो हिम्मत हुई ताकि रोक लिए। जो बहुत गांव के लेकर लाठी भाला लेकर तैयार था, आवेद थाना वाला तैयार था कि नहीं तैयार था, याद किया। तो किसी भी देश का संविधान हो, उस देश की परंपरा से, उस देश के प्रथा से, उस देश में बहुत सारे नियम चला रहे हैं, उस देश के राजा महाराजाओं का क्या इतिहास रहा, उन्होंने क्या नियम बनाया। अरे नीतीश कुमार शराबबंदी लागू किए बिहार में, हम उसी दिन बोल दिए सुपर फ्लॉप प्रोग्राम लागू कर दिए। लेकिन नीतीश कुमार तो बहुत ही नॉर्मल कमजोर शासक हैं। इस देश का सबसे खतरनाक शासक कभी रहा है अलाउद्दीन खिलजी। उसने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और कुछ ही दिनों के बाद उसे एहसास हो गया सब कर्म करल जा सकता, लेकिन शराब पर प्रतिबंध सफल। तो अंतिम उसने घोषणा कर दिया भाई तो के पिएगा, पिए लोगन अपने घर में बनाओ, घर में पिए लोगन, सार्वजनिक स्थान पे मत पिए लोगन। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक जब झुक गया, क्यों? क्योंकि ये शराब जो है हम लोग के समझिए कि मतलब वैदिक काल से चला रहा है। हमारे पूर्वज इसका सेवन करते थे सोम रस के रूप में। किस रूप में? सोम रस के रूप में। और आप अचानक से उसको बंद कर दीजिएगा, तो ये बताइए, पहले दुकान पर जाना पड़ता था लेने, आज तो होम डिलीवरी हो गई। भइल बा कि ना भइल बा? बंद भइल तो कभी बंद हो ही ना सकता, सवाल ही नहीं थे। कितना लोग तो बिहार वही के चलते छोड़ दे लो, मतलब बात यहाँ शराब ना मिले, जा चलता नहीं दिल्ली रहे। बहुत मजदूर वर्ग के लोग जानबूझ के बिहार नहीं आना चाहते हैं। अब बहुत पढ़ो लिखल लोग ना बिहार में पोस्टिंग चाहेला, काहे ना यहाँ शराब ना मिलेला, मिलबो कला तो डुप्लीकेट मिलेला। तो हमको पता था कि भाई ये उतना सक्सेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब कोई शासक इस तरह का उल्टा पुल्टा नियम, परंपरा व्यवस्था के उल्टा नियम बनाया, वो फेल हो गया कि नहीं हो गया। तो नीतीश कुमार की ये बेहुदाई कहिए, खाली देखिए शासन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे क्लास में थोड़ा सा आपको ओवरऑल दिमाग को तेज बनाना है, तो इसलिए तरह तरह की हम बातें बोलेंगे जिसका संबंध आपके सिलेबस से होगा, जो देर सवेरे आपको समझ में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा इधर उधर बात करना पड़ता है। जब देश आजाद हो गया ना, तो सांप्रदायिक आधार पे राजनीति शुरू हो गया। किस आधार पे? सांप्रदायिक आधार पे। उसके कुछ दिन बाद 70 के बाद जातिगत आधार पे जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ। उसके बाद क्षेत्रवाद घुस गया, महाराष्ट्र मराठा मानुषों का, बंगाल बंगालियों का, असम असमियों का, है ना। उसके बाद भाषावाद शुरू हो गया, सारा वाद खत्म हो गया। तो नीतीश कुमार के पास राजनीति करने का कोई मुद्दे नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने जानते हैं क्या किया? बहुत गजब का दिमागी लाल है नीतीश कुमार। उसने क्या किया? लिंग के आधार पर राजनीति शुरू कर दिया। लिंग के आधार पे, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, महिला महिला महिला,
हर चीज में महिला को आरक्षण, पंचायत में 50% आरक्षण, है ना, नौकरी में 30-33% का आरक्षण, लड़की सबके हेलीकॉप्टर थमा दिया साइकिल के रूप में, ड्रेस दिया, क्या नहीं किया। शराबबंदी भी इसी उद्देश्य से किया, कम से कम ठीक बा 50% मानता नहीं, लगभग 50% तो महिला बा, वो तो खुश हो जाई कि ना हो जाई। तो राजा राम मोहन राय के बाद महिलाओं का सबसे बड़ा शुभ चिंतक नीतीश कुमार हवन, फोटो लगा ले हम लोगों ओवरऑल। तो देखिए लिंग के आधार पे नीतीश कुमार, इसीलिए कहा नीतीश कुमार कभी सरकार हट नहीं सकता है। काहे कि महिलाएं तो भले कितनों कुछ हो, मर्द कह के निकलती है, जाता नहीं हम दूसरा लालू के वोट में जाके नीतीश कुमार के दिया कहते बाप रे एकरे चलते तो घर बचल बा, एकरे चलते तो हमार बेटी पढ़ेला, है कि नहीं है। तो नीतीश कुमार देख रहे हैं दहेज विरोधी कानून कौन बने हैं बिहार में, नीतीश कुमार, खाली महिला के बारे में, है ना, खाली उनका ध्यान। अब वो देखो ना जात के आधार पर राजनीति करा जा सकता ना धर्म के आधार पे। और बचत कौन सी बात है, वो बचत लगाओ, वो सौदा कर ले लो, मर दे, है ना। तो इस तरीका से तो वो किसी भी देश का संविधान उसके राजा महाराजाओं के इतिहास से छूता नहीं रह सकता है, ठीक है ना। और यह जो संविधान होता है ना, वो एक दिन 2 दिन में नहीं लिखा जाता है। लिखने को तो लिख दीजिएगा, लेकिन लिखना क्या है ये तो वर्षों से जो परंपरा चल आ रहा है, प्रथा चल रहा है, उसको ना ध्यान में रख के लिखा जाए। जैसे हम लोग फिल्म जाते हैं 2-2.5 घंटा में देख लेते हैं, 2-2.5 घंटा में हम लोग फिल्म क्या किए, देख लिए। लेकिन कभी सोचे कि उस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर को कम से कम 2 से 3 साल लगा होगा। अब सुनिए, अब 2 से 3 साल तो उसको बनाने में लगा, क्या बनाना है उस कहानीकार बचपन से सोचते आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो वही हाल हमारे संविधान का है। आज तक अब रट्टा मार रहे थे 2 बरस 11 महीना 18 दिन, लिखने में लगा है। लिखना क्या है, लिखना क्या है, ये उस देश का इतिहास तय किया है, उस देश की परंपरा तय की, उस देश का प्रथा तय किया, उस देश के राजा महाराजाओं का इतिहास तय किया है कि नहीं किया है। एगो खाली उल्टा बन गल बा संविधान में, कानून में एगो मात्र उल्टा बनल बा, तो ओकरा के लेके देखिए गांव समाज में मूड खराब रहता। उल्टा का बनल बा, एक एगो नियम उल्टा बाज ले, हमनी के लव मैरिज के एलाउ ना बा, लेकिन कानून लव मैरिज के प्रोत्साहन देवेला कि ना। बस उम्र 18-21 पार हो, ओकरा बाद लेके भागिए। गांव के लोग पकड़े तो सीधे कहां भागिए, थाना में। काहे कि आप कहिएगा हम कानूनी रूप से सही है भाई, लव मैरिज करना मेरा अधिकार है नु। गलती से कहीं लड़की जाके थाना में पलट गई, ज्यादातर होबे करेला ही है, ज्यादातर 99% केस में हो जाला। जैसे थाना में गए बाबूजी अयन दरोगा जी के 20,000 रुपया थमा, इनकन बेटी ला हमरा बस 10 मिनट हमरा तू बात करे दो। अब बेटी के बोले, बेटी के गोड़ धो लिया, बाबू हमरे ही ला तोरे के पोसनी हो, आज हमर इज्जत छावर कर दिली, छोड़ा हमर चिंता, 3 गो बहिन छोट बा, ओकरा से कौन बियाह कर, कह दो भगा के ले आइल बाबू हम। वो बेचारी सोची कि छोड़ सही बात कहता ना, जाके पुलिस पे कह दिए भगा के ले आइल। आज के लिए इतना, फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है।